अस्सलाम वालेकुम, हेयर इज़ मोहम्मद उस्मान आमिद। आज के इस लेक्चर के अंदर हम न्यू फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर यानी कम्प्लेक्स नंबर की पहली एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है। इसके अंदर आपने दिए गए चारों पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है। आयोटा की पावर जो है 2 से ज़्यादा दी गई होगी, आपने उसे सिंपल करके 2 से कम पावर में लिखना है। हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 4 पार्ट्स। पहला पार्ट है आयोटा पावर 9। आप इन चारों पार्ट्स के अंदर करेंगे क्या? आपने करना ये है कि आप दिए गए क्वेश्चन की पार्टीशन करेंगे, किसी तरह से आयोटा स्क्वायर इन्वॉल्व करवाएंगे। जब आयोटा स्क्वायर इन्वॉल्व हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन जो है वो सिंपल फॉर्मेशन में लिखा जा सकेगा। तो पहला पार्ट है आयोटा पावर 9। मैंने इसकी पार्टीशन की तो मुझे पॉसिबल यही लगा कि मैं आयोटा 8 अलग कर दूं और आयोटा अलग कर दूं। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि आयोटा 8 की जगह आयोटा पावर 2 और होल पावर 4 लिख देना है। 4 2s are 8 बन जाएगा, लेकिन हम आयोटा स्क्वायर इन्वॉल्व करवाना चाहते थे, वो इन्वॉल्व हो गया है। नेक्स्ट आपने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देना है। होल पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा एज इट इज़। अब आपको पता है माइनस के ऊपर इवन पावर हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, बाकी 1 की जितनी भी पावर हो 1 ही रहेगा। मल्टीप्लाई बाई आयोटा एज इट इज़। अब 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, ये हमारे पास आयोटा आ जाएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। जैसा कि मैंने कहा था कि आपने आयोटा की जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर होगी उसे 2 से कम पावर में लिखना है। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है आयोटा पावर 17। इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह इसकी पार्टीशन की मैंने आयोटा 16 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा। अब आयोटा 16 की जगह मैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 8 लिख सकता हूँ। 8 2s are 16 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिखूंगा होल पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा। अब वही पिछले क्वेश्चन जैसा माइनस के ऊपर इवन पावर है तो माइनस ख़त्म, 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 ही रहता है। 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा आपके पास आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू आयोटा। ये हमारा मुतलका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस आयोटा होल पावर 19। सबसे पहले आपने होल पावर ख़त्म करनी है। अभी मैंने बताया अगर माइनस के ऊपर इवन पावर हो माइनस ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर माइनस के ऊपर ऑड पावर हो तो माइनस मौजूद रहता है। तो माइनस के ऊपर ऑड पावर है, ये माइनस साइड पे हो गया, बाकी आयोटा पावर 19 एज इट इज़ आ गया। अब इसकी पार्टीशन करेंगे, माइनस साइड पे ही रहा और 19 की पार्टीशन की तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज़ आयोटा पावर 18 मल्टीप्लाई आयोटा पावर 1। ठीक है जी, 18 + 1 सम रूल लगा के इसकी पावर कंबाइन कर लेंगे। तो हमने 18 हिस्से अलग कर दिया, एक हिस्सा अलग कर दिया। अब 18 की जगह 2 पावर 9 लिखा जा सकता है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर होल पावर 9 एंड मल्टीप्लाइड बाई आयोटा। अब अगला आपको पता है आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा जाएगा होल पावर 9। अब माइनस एज इट इज़, माइनस के ऊपर ऑड पावर है तो माइनस रहेगा और 1 की पावर जितनी हो 1 दैट इज़ माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, आपके पास आयोटा आंसर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा मुतलका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है -1 पावर -21/2। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। इसमें आयोटा नज़र नहीं आ रहा, हमने पहले आयोटा इन्वॉल्व करवाना है। तो आपको पता है -1 आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है, तो मुझे उसकी ज़रूरत है। मैं -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख लूँगा। आयोटा स्क्वायर होल पावर -21/2। अब 2 और 1/2 कैंसिल होके आयोटा पावर -21 मेरा वैल्यू आ जाएगी सिंपल फॉर्मेशन में। अब मैंने इसको सॉल्व करना है। माइनस पावर है, थोड़ा प्लस करने के लिए मैं इसे रेसिप्रोकल फॉर्मेशन में लिखता हूँ, तो ये आएगा 1 ओवर आयोटा पावर 21। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी पार्टीशन करता हूँ। ये डिनोमिनेटर में लिखा रहेगा, बटा के नीचे ही चलता चला जाएगा। दैट इज़ आयोटा पावर 20 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। अब आयोटा 20 की जगह मैं आयोटा पावर 2 होल पावर 10 लिख सकता हूँ। 10 2s 20 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 होल पावर 10 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। माइनस ऊपर पावर इवन है तो ये 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई आयोटा। दैट इज़ 1 ओवर आयोटा।
अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको रैशनलाइज करूँगा, यानी माइनस आयोटा या प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा। मैं माइनस साइन से बचना चाहता हूँ, इसलिए मैं जस्ट आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। ये मेरे पास आएगा 1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा ओवर आयोटा। अब करस्पॉन्डिंग मल्टीपल आमने सामने ज़रब देंगे तो आयोटा इंटू 1 आयोटा और डिनोमिनेटर में आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा जाएगा, आयोटा और -1 इक्वल आ जाएगा माइनस आयोटा के। ये मेरा आंसर होगा। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। मतलब ये होता है कि अगर आप पहला पार्ट सपोज करेंगे तो दूसरा प्रूव करवाना है, दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का सपोज करेंगे तो पहला प्रूव करवाना है। तो मैं इसे दोनों तरह से करूँगा। मेरे पास चूंकि क्वेश्चन में z और z कॉन्जुगेट इन्वॉल्व हुआ है तो मैं z लिखता हूँ a प्लस बी आयोटा और इसका कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा लिख लेता हूँ। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं कंसीडर करता हूँ z कॉन्जुगेट इक्वल टू z। ये पहले से सपोज कर लिया, तो मैंने z को रियल दिखाना है। मैं इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। z कॉन्जुगेट की जगह a माइनस बी आयोटा और इक्वल आ जाएगा a प्लस बी आयोटा के। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो सारी वैल्यूज एक तरफ लिख के इक्वल टू 0 लिख लें या ए रियल पार्ट एक तरफ कर लें, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ कर लें। तो मैंने a माइनस a एक तरफ कर लिया, b प्लस b एक तरफ कर लिया आयोटा के मल्टीपल में। ये आ गया 0 इक्वल टू बी आयोटा। अब 2 और आयोटा तो ये 0 हो नहीं सकते, तो इसका मतलब मेरे पास b जो है वो 0 आ जाएगा। अगर रियल पार्ट 0 इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो मैं z में जब पुट करूँगा, मेरे पास z था a प्लस बी आयोटा, इसमें मैंने b की जगह 0 पुट कर दिया तो z बिकम इक्वल टू a, दैट इज z इज रियल। ये मेरा मुतलका जवाब होगा, क्योंकि b तो स्किप कर दिया है ना, तो बाकी रियल पार्ट बच गया। यही मुझे चाहिए था। अब मैं ये ऐसा सपोज करता हूँ ऊपर z कॉन्जुगेट को z के इक्वल मैंने दिखाना है। सो कन्वर्सली सपोज दैट z इज रियल। अब ये मैंने z को रियल कंसीडर कर लिया है। अगर z को रियल कंसीडर किया है तो ये जस्ट a की इक्वल होगा, और जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो वो रियल का कॉन्जुगेट उसी के इक्वल होता है। तो दोनों सेम आएंगे तो मेरे पास z इक्वल z कॉन्जुगेट मेरा मुतलका आंसर आ जाएगा। अगर आप समझना चाहें तो लेट मेरे पास z जो है a की इक्वल है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट यानी रियल है, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो z इक्वल a प्लस 0 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लें तो a माइनस 0 आयोटा फिर भी a के बराबर ही होगा, तो दोनों सेम, तो z इक्वल z कॉन्जुगेट मेरा मुतलका जवाब आ जाएगा। होप सो ये क्लियर हो चुका होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कोई कम्प्लेक्स नंबर z है, उसके लिए शो करना है कि अगर आप कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में ऐड करें, उससे 2 पर एज अ होल उसका हाफ ले लें तो वो रियल पार्ट ऑफ z की इक्वल होगा। सिमिलरली अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को और उसे 2 आयोटा पर डिवाइड करें तो वो इमेजिनरी z की इक्वल होता है। इसी तरह से अगर आप z माड का स्क्वायर लें तो वो z इंटू z कॉन्जुगेट की इक्वल होता है, और अगर आप 1 ओवर z लें तो ये z कॉन्जुगेट ओवर z माड स्क्वायर की इक्वल होगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सपोज मेरे पास z जो है a प्लस बी आयोटा की इक्वल है और z कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा की इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहला पार्ट जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। पहला पार्ट है z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडिंग बाई t 2। ठीक है जी। मैंने इनकी वैल्यू पुट कर दी, z की जगह a प्लस बी आयोटा और z कॉन्जुगेट की जगह a माइनस बी आयोटा, इसे 2 पर डिवाइड कर दिया। अब a प्लस a 2a आएगा और माइनस b प्लस b कैंसिल हो जाएगा, 2a बाई 2 से कैंसिल, आपके पास a बच जाएगा जो कि रियल पार्ट ऑफ z के बराबर। ये राइट हैंड साइड हमारी मुतलका होगी। अब आते हैं z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा। वैल्यू पुट करते हैं, z की जगह a प्लस बी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा कॉन्जुगेट की जगह डिवाइडिंग बाई 2 आयोटा। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा, क्योंकि माइनस शुरू में है तो साइन चेंज हो जाएंगे, डिवाइडिंग बाई 2 आयोटा। तो ये कैंसिल कर करा के a's कैंसिल हो जाएंगे, बाकी b's को सम अप किया तो 2b आयोटा डिवाइडिंग बाई 2 आयोटा। 2 आयोटा ऊपर नीचे कैंसिल, बाकी b बच जाएगा जो कि इमेजिनरी पार्ट है z का, दैट इज राइट हैंड साइड। होप सो क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट है z माड स्क्वायर इक्वल z इंटू z कॉन्जुगेट। ये z माड से z कॉन्जुगेट और z बनाना ज़रा निस्बतन मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड दैट इज z इंटू z कॉन्जुगेट। z की जगह a प्लस बी आयोटा, z कॉन्जुगेट की जगह a माइनस बी आयोटा।
आमने सामने मल्टीप्लाई किया तो a का स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर होता है प्लस, यानी -1 है तो माइनस माइनस प्लस, आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। ये z कॉन्जुगेट स्क्वायर के बराबर होता है विद मॉड। ठीक है जी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। नेक्स्ट है 1/z इक्वल z कॉन्जुगेट ओवर z मॉड स्क्वायर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, दैट इज 1/z, पुटिंग वैल्यू 1/a प्लस b आयोटा, टेकिंग कॉन्जुगेट दैट इज 1/a प्लस b आयोटा मल्टीप्लाई बाई a माइनस b आयोटा ओवर a माइनस b आयोटा। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दी हैं। आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई जब किया तो a माइनस बी आयोटा ऊपर आ गया, नीचे जो है a का स्क्वायर माइनस b आयोटा का स्क्वायर आ गया। तो इनको सॉल्व करते हैं, माइनस b आयोटा एज इट इज़ और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर की जगह साइन चेंज हो जाएगा। ये ऊपर z कॉन्जुगेट है और नीचे z मॉड का स्क्वायर है, यही हमारा मुतलका आंसर था। ठीक है जी, ऑप्शन ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ये राइट हैंड साइड के इक्वल था। पार्ट नंबर 4, फोर्थ पार्ट है कि आपको 3 कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, आपने इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी इनका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो पहला है 1/-4 एंड 7, ऑर्डर पेयर है। पहले मैं इसे कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखता हूँ। मैंने कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा, ये मेरे पास बन गया 1/-4 प्लस 7 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो 1/-4 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -4 माइनस 7 आयोटा ओवर -4 माइनस 7 आयोटा। आमने सामने ने मल्टीप्लाई किया तो -4 माइनस 7 आयोटा डिवाइडिंग बाय -4 का स्क्वायर और माइनस फार्मूले का 7 आयोटा का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16 आ गया और 7 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वजह से यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो गया, 7 का स्क्वायर 49 आ गया। -7 -4 माइनस 7 आयोटा डिवाइडिंग बाय 65 आएगा। तो सेपरेशन अगर आप करना चाहें तो -4/65 -7/65 आयोटा। इसे पेयर फॉर्म में लिखा जाएगा -4/65 और -7/65। ये हमारा मुतलका आंसर होगा। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब अगले पार्ट की तरफ आते हैं। अगला पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और -5 का स्क्वायर रूट। इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो टेकिंग रेसिप्रोकल वी हैव 1/√2 -5 का स्क्वायर रूट। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, दैट इज पहले से कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं 1/√2 -5 आयोटा। टेकिंग कॉन्जुगेट तो -5 की जगह +5 करते हुए मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। 1/√2 -5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय √2 +5 आयोटा ओवर √2 +5 आयोटा। आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 +5 आयोटा डिवाइडिंग बाय 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर आ जाएगा। ये भी 2 के स्क्वायर रूट भी है साथ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के। अब सॉल्व करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे जो है 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर की वजह से साइन चेंज हो जाएगा प्लस, और 5 के स्क्वायर रूट का 5 आ जाएगा। 4 + 5 आपके पास 9 के इक्वल आएगा। तो √2 +5 आयोटा ओवर 9। सेपरेशन करते हैं √2/9, इसी तरह से √5/9 आयोटा। इसे पेयर फॉर्म में लिखना है तो √2/9 एंड √5/9, ये हमारा ऑर्डर पेयर होगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। Last question, 1 and 0 complex number taking its reciprocal we have 1/10 writing in formation of complex, that is 1/1 + 0 iota. Taking conjugate 1/1 + 0 iota multiply by 1 - 0 iota and dividing by 1 - 0 iota. Correspondingly multiply we have 1 - 0 iota and dividing by first value square, that is 1 square minus second value square 0 iota square. तो इस पे फार्मूला लगाएंगे 1 - 0 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 0 का स्क्वायर 0, और आयोटा स्क्वायर की वजह से साइन चेंज माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो 1 - 0 आयोटा भी 1 होता है और 1 + 0 जो है वो भी 1 होता है। तो 1 डिवाइडिंग बाय 1 हमारे पास 1 आएगा। इसे पेयर फॉर्म में लिखना है तो रियल पार्ट 1 इमेजिनरी पार्ट 0, ये हमारा मुतलका जवाब होगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके भी 4 पार्ट हैं। आपने क्या करना है, पहले दिए गए पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद इसको रियल इमेजिनरी पार्ट में सेपरेशन करके सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो पहला पार्ट है 2 - 7 आयोटा डिवाइडिंग बाय 4 + 5 आयोटा। ये मैंने लिखा।
मैंने क्या किया, 2 - 7 आयोटा डिवाइडिंग बाय 4 + 5 आयोटा, 4 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, रैशनलाइज किया, यानी कि 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब आमने सामने ज़रब देंगे तो 2 4s are 8, 2 5s are -10, 7 4 -28, माइनस प्लस 7 5 35 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर और -5 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 35 आयोटा स्क्वायर की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, -35, 8 - 35 -17 आ गया, और 10 - 28 -10 - 28 -38 आ जाएगा। 16 25 41 यानी 41 आ गया। अब इनकी सेपरेशन करेंगे तो -17/41 एंड -38/41 आयोटा, ये मेरा मुतलका जवाब होगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला पार्ट है -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1 + आयोटा। सो पहले मैं आयोटा का ये जो ऊपर वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर ओपन करता हूँ। -2 का स्क्वायर 4, 3 आयोटा स्क्वायर जो है वो 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर, और 3 2 6 6 2 12 आ जाएगा, तो -12 आयोटा। ठीक है जी। आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस +2a भी लिख लें या माइनस लिख लें, वो आपकी मर्जी है। सॉल्व करके मैंने ये लिखा है 4 - 12 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1 + आयोटा एज इट इज। अब आयोटा स्क्वायर की वजह से साइन चेंज, दैट इज 4 - 12 आयोटा -9 ओवर 1 + आयोटा, 4 - 9 -5 -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 - आयोटा 1 - आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड किया। करस्पॉन्डिंग मल्टीपल आमने सामने ज़रब देंगे तो -5 आयोटा -12 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है आप साइन चेंज करें, यानी -1 लिखें तो आपके पास आएगा -5 आयोटा -12 आयोटा -12 और 1 + 1। ये 5 और 12 17 यानी -17 आयोटा बाई 2। सेपरेटिंग टर्म्स वी हैव -17/2 -17/2 आयोटा। ये हमारा मुतलका जवाब होगा। नेक्स्ट पार्ट आयोटा ओवर 1 + आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं। आयोटा ओवर 1 + आयोटा 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यानी रैशनलाइज किया कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। करस्पॉन्डिंग मल्टीपल आयोटा इंटू 1 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर ऊपर आ गया, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिखेंगे तो माइनस प्लस आयोटा प्लस 1 ओवर 1 + 1। तो ये आपके पास 1 + आयोटा बाई 2 एंड सेपरेटिंग टर्म 1/2 प्लस 1/2 आयोटा हमारा मुतलका जवाब आ जाएगा। फोर्थ पार्ट दैट इज 4 + 3 आयोटा होल स्क्वायर एंड 4 - 3 आयोटा। ये मैंने क्वेश्चन लिखा, मैं ऊपर स्क्वायर ओपन करता हूँ तो ये 16 + 24 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करके, और 4 - 3 आयोटा एज इट इज आ गया। आयोटा स्क्वायर की वजह से साइन चेंज होगा, 16 + 24 आयोटा -9 डिवाइडिंग बाय 4 - 3 आयोटा। 16 - 9 7 एंड प्लस 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। टेकिंग कॉन्जुगेट मल्टीपल रैशनलाइज करना है तो 7 + 24 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 4 + 3 आयोटा डिवाइडिंग बाई 4 + 3 आयोटा। आमने सामने ज़रब देंगे तो 24 + 21 आयोटा प्लस 72 आयोटा प्लस 72 आयोटा स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर आएगा। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है साइन बदल के आपने -1 लिखना है, तो सॉल्व करके आपके पास बनेगा 28 + 21 आयोटा प्लस 72 आयोटा माइनस 72 डिवाइडिंग बाय 16 + 9 दैट इज 25 माइनस 44 + 93 आयोटा बाय 25। सेपरेटिंग टर्म -44 ओवर 25 प्लस 93 ओवर 25 आयोटा हमारा मुतलका जवाब होगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th question. If Z1 is 2 + iota, Z2 is 3 - 2 iota, and Z3 is 1 + 3 iota, then express the term Z1 conjugate multiplied by Z3 conjugate whole multiple dividing by Z2। पहले हमें conjugate लेने पड़ेंगे, फिर इसे सिंपल फॉर्म में भी लिखना है डिवाइड करके। We have Z1 = 2 + iota, Z2 = 3 - iota, Z3 = 1 + 3 iota। चूँकि Z1 और Z3 का कॉन्जुगेट चाहिए तो Z1 अगर 2 + iota है तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - iota।
Z3 है 1 प्लस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस 3 आयोटा। अब दी गई वैल्यू में वो उसकी वैल्यू लिखते हैं, Z1 conjugate over Z3 conjugate dividing by Z2. Putting values, that is 2 minus iota multiplied by 1 minus 3 iota dividing by 3 minus 2 iota. हमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 2 3 6 आ गया, 1 इंटू 1 ये 1 ही आया, और 1 3 3, दैट इज 2 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 3 माइनस 2 आयोटा। सिंप्लीफिकेशन, आयोटा स्क्वायर की जगह आपने साइन चेंज करना है, तो 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 3 डिवाइडिंग बाय 3 माइनस 2 आयोटा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव -1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडिंग बाय 3 माइनस 2 आयोटा। टेकिंग conjugate -1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडिंग बाय 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा। करस्पॉन्डिंगली मल्टीपल वी हैव 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 21 आयोटा माइनस 14 आयोटा स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस का स्क्वायर की वजह से प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज -3 माइनस 2 आयोटा माइनस 21 आयोटा प्लस 14 ओवर 9 प्लस 4, दैट इज 13। 11 माइनस 23 आयोटा ओवर 13, सेपरेटिंग टर्म वी हैव 11 बाई 13 माइनस 23 बाई 13 आयोटा। ये हमारा मुतलका जवाब होगा। ठीक है जी, होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आज का आखिरी क्वेश्चन है कि आपने क्या करना है, आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है सम या डिफरेंस की फॉर्म में, तो आपने उस कम्प्लेक्स नंबर को मॉड की फॉर्मेशन में लिखना है। कहीं पे कॉन्जुगेट इन्वॉल्व हो जाएगा, कहीं पे सम, कहीं पे डिफरेंस, और एज अ होल मॉड भी लेना है। Z1 की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस 7 आयोटा, Z2 जो है -5 प्लस 3 आयोटा है। तो अब पहला पार्ट वैल्यूएट करें। हमें चूंकि इनके कॉन्जुगेट की ज़रूरत है, तो पहले मैं ये कॉन्जुगेट लिख लेता हूँ जी। मेरे पास Z1 है 2 प्लस 7 आयोटा, Z2 है -5 प्लस 3 आयोटा। टेकिंग देयर कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट 2 माइनस 7 आयोटा आएगा, और Z2 का कॉन्जुगेट -5 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी। अब पहला पार्ट है 2 टाइम्स Z1 माइनस 4 टाइम्स Z2, फिर इसको सॉल्व करके इसका मॉड भी आपने ले लेना है। तो पहले मैं ब्रैकेट वैल्यू को सॉल्व करता हूँ। 2 टाइम्स Z1 माइनस 4 टाइम्स Z2, पुटिंग वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 4 इंटू -5 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि दोनों की सिंपल वैल्यूज़ हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2s are 4, 2 7 are 14, माइनस 4 5s are 20 एंड 4 3s are 12। माइनस शुरू में है तो ब्रैकेट्स ओपन करते हुए साइन चेंज होगा, तो मेरे पास 4 प्लस 14 आयोटा प्लस 20 माइनस 12 आयोटा आ जाएगा। दैट इज़ 4 प्लस 20 24 एंड 14 आयोटा माइनस 12 आयोटा 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसका मैंने मॉड लेना है। जब मैं इसका मॉड लूँगा तो रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आएगा। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 2 का स्क्वायर 4, सॉल्व किया तो 580 आया। मैंने बुक के मुताबिक आंसर निकालना था, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 144 इसकी फैक्टर बनेंगे। 4 का स्क्वायर 2 होता है, तो 2 इंटू 144 स्क्वायर रूट, ये मेरा मुतलका जवाब आ जाएगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। नाउ सेकंड पार्ट इज 3 टाइम्स Z1 प्लस 2 टाइम्स Z1's कॉन्जुगेट एंड इट्स मॉडुलस, इसका मॉड लेना है। तो मैं वैल्यू पहले सॉल्व करता हूँ। 3 इंटू Z1 प्लस 2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, 3 और ब्रैकेट में 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 2 और इसका कॉन्जुगेट दैट इज 2 माइनस 7 आयोटा। मल्टीप्लाई करता हूँ 3 2 6 3 7 21 2 2 4 एंड 2 7 14। इनको सॉल्व किया तो 6 और 4 10 आया, और 21 माइनस 14 7 आ गया। 10 प्लस 7 आयोटा का मैं जब मार लूँगा तो ये 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट आ जाएगा। 100 प्लस 49 आएगा। यहाँ पे मैंने 14 लिख दिया, यहाँ पे हम 49 लिखेंगे। ठीक है जी। तो 149 हमारा आंसर होगा। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ थर्ड पार्ट दैट इज -7 Z2 प्लस 2 Z2 कॉन्जुगेट। तो -7 Z2 प्लस 2 Z2 कॉन्जुगेट लिखते हैं। -7 इंटू Z2 -5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 इंटू Z कॉन्जुगेट दैट इज -5 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लाइंग विद ब्रैकेट्स वी हैव 7 5 35 7 3 21। साइन चेंज आपने खुद करने हैं। 2 5 10 एंड 2 3 6। सॉल्व करते हैं तो आपके पास 35 माइनस 10 25 आ गया। 21 और 6 जो है वो 27 आ जाएगा।
टेकिंग इट्स मॉडुलस वी हैव 25 स्क्वायर माइनस 27 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 27 का स्क्वायर 729 होता है, तो ये 1354 जो है इसका स्क्वायर रूट हमारा जवाब आ जाएगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। थर्ड पार्ट, z1 plus z2 whole cube and after simplification take its conjugate, take its modulus। z1 plus z2 that is 2 plus 7 iota plus minus 5 plus 3 iota, तो 2 minus 5 minus 3 आया, 7 plus 3 10 आ गया। इसका लेते हैं मॉड, इनका साम लिया, साम ले के इसका लेते हैं पावर 3, तो माइनस 3 प्लस 10 आयोटा होल पावर 3। a प्लस बी होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर फार्मूला, तो माइनस 3 का क्यूब प्लस 10 आयोटा का क्यूब, 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर 10 आयोटा, और 3 इंटू माइनस 3 और 10 आयोटा का स्क्वायर आ गया। माइनस के ऊपर क्यूब है तो माइनस रहेगा 27, 10 का क्यूब वो आपके पास जो है वो 1000 होगा, ठीक है जी, 10 का क्यूब 1000। और नेक्स्ट जो है आपके पास आयोटा का क्यूब जो है वो आएगा माइनस आयोटा, ठीक है जी। इसी तरह से माइनस 3 इसका स्क्वायर 9, 9 3 27 को 10 से 270 आयोटा आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 3 9 और आयोटा स्क्वायर की वजह से फिर अगेन आपके पास माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो 100 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 900 आ जाएगा। दोबारा देख लेते हैं, 10 का स्क्वायर है ना, तो 100 आया, 100 को 9 से तो 900 आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो आपके पास ये सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी उसको हम देख लेते हैं। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा माइनस 27, यानी कि 3 का क्यूब जो है 27 आ गया, माइनस के ऊपर 8 है तो माइनस रहेगा। आयोटा क्यूब आपके पास वो माइनस आयोटा की इक्वल होता है, और 10 का क्यूब जो है वो 1000 हो गया। इसी तरह से ये आपके पास 270 आयोटा आएगा, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये जो है वो 900 आ गया। अब इनको जब मैंने सॉल्व किया है तो आगे जो है बुक में आंसर कुछ और लिखा है, तो मैंने इसलिए ये छोड़ दिया है कि डिपेंड करेगा जब बुक आएगी, तो अभी बुक नहीं आई तो प्रॉपर जो है कंफर्म एडिशन, तो वो फिर मुताबिक जो आंसर होगा, तो मैंने फ़िलहाल वैल्यू लिख दी है। तो आप सॉल्व करेंगे इसको यहाँ तक सॉल्व करके आगे जैसे बुक के मुताबिक होगा। आपने इसमें ये देखें तो 900 माइनस 27 है तो 873 आ गया। इसी तरह से 1000 में से 270 माइनस करेंगे तो 720 आयोटा आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपने रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है 873 का स्क्वायर, और माइनस 720 का स्क्वायर ले लेना है, फिर इनको सम अप करेंगे और फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका मुतलका आंसर आएगा। लेकिन ये कैसे आता है ये डिपेंड करेगा बुक पर। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे।